स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 में सबसे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 14 है पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, तो पेरीमीटर एंड एरिया में सबसे पहले मैं पूरे पेरीमीटर के फार्मूले बता देता हूँ जो भी आपके 14 चैप्टर में काम आएंगे। जैसे मान लीजिए किसी फिगर का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, उसके टोटल बाउंड्री की लेंथ पता कर लीजिए, तो वही उसका पेरीमीटर है। मीन्स पेरीमीटर मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो बाउंड्री की पूरी लंबाई ही उसका पेरीमीटर है। ओके, किसी पॉलीगॉन का पता करना है तो उसकी सभी साइड्स को हम प्लस करेंगे, हमें पेरीमीटर मिल गया। लेकिन अगर रेगुलर पॉलीगॉन हुआ मीन्स सभी साइड्स इक्वल हुई तो उसका पेरीमीटर हमें n मल्टीप्लाई या साइड मिलेगा। मीन्स एक साइड की वैल्यू दी रहेगी और n नंबर ऑफ साइड्स होगा। स्क्वायर या रोम्बस का हमें पेरीमीटर पता करना है तो हम 4 मल्टीप्लाई साइड यूज़ कर लेंगे। ओके, स्क्वायर या रोम्बस दोनों की साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए 4 मल्टीप्लाई साइड। रेक्टेंगल का फार्मूला होता है पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, जबकि वहीं पे पैरेललोग्राम का होता है 2 इंटू सम ऑफ एडिशन साइड्स। इसमें लेंथ और ब्रीथ तो होती नहीं, इसलिए सम ऑफ एडिशन साइड्स हमें बताना पड़ा। और ट्राइंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए होता है 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ वन साइड। ओके, इस वजह से ये पूरे पेरीमीटर के फार्मूले हुए। अब हम पेरीमीटर के बाद एरिया में चलते हैं। ये जितने फार्मूले मैं बता रहा हूँ ये पूरे आपके इस चैप्टर में काम आएंगे। स्क्वायर की एरिया का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या अगर आपके पास केवल सिंगल डायगोनल है तो 1/2 डायगोनल स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं आप। रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, जो कि आप बहुत पहले से पढ़े हुए हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड भी अच्छी तरह से कंप्लीट है। पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ओके, एंड रोम्बस का फार्मूला होता है 1/2 d1 d2, वेयर d1 मीन्स डायगोनल 1 और d2 मीन्स डायगोनल 2। ठीक, ट्रेपेजियम की एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मीन्स अगर ये एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है तो ये और ये पैरेलल साइड्स है। ठीक, तो इन दोनों का सम और मल्टीप्लाई हाइट, हम ये हाइट पता करेंगे। ट्राइंगल का फार्मूला ये हेरोन्स फार्मूला है, रूट यस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। यस ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 करने से हमें मिलता है। जो एस है एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 करने से मिलता है। और ये ए बी सी है, ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स हैं। ट्राइंगल का एक फार्मूला और होता है जो सिंपल है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला भी ट्राइंगल की एरिया के लिए यूज होगा। ठीक, लेकिन अगर बेस और हाइट ना दिया रहे तो अब 3 साइड केवल दिया रहे तो हम केवल ये हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। या इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है उसकी एक साइड दी हुई है तो हम √3/4 साइड स्क्वायर भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जितने भी फार्मूले हैं आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा एंड अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, जिससे कि इस एक्सरसाइज में जितने भी फार्मूले मैं यूज़ करूँ तो फिर आपको ये ना लगे कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया। ठीक, जिससे आपको ये फार्मूले पता रहें और अगर आपको फार्मूले वो पता रहेंगे तो आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब मैं आपकी पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स, 14.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 235 स्क्वायर मीटर। तो हम फटाफट वही चीज़ लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 235 स्क्वायर मीटर। ओके, एंड अपने पास फार्मूला भी है, फटाफट ये चीज़ लिख देते हैं जो अपने पास है। पैरेलल साइड्स इक्वल, एक है 38 मीटर की एंड जो दूसरी पैरेलल साइड है वो है 12 मीटर की। ठीक, और फाइंड द हाइट, हमें हाइट या दोनों पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस पता करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 235 स्क्वायर मीटर, बट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वी नो दैट क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल 235 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हम ये वैल्यू रखते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स 38 मीटर प्लस 12 मीटर और मल्टीप्लाई हाइट इक्वल 235 स्क्वायर मीटर। हम पूरे को ट्रांसपोज कर देते हैं तो h इक्वल आ जाएगा 38 और 12 का सम 50 आ जाएगा। ठीक, और 50 को हम 2 से आराम से डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर 2 से डिवाइड ना करते हुए हम सीधे यहाँ पर ट्रांसपोज कर देते हैं 235 मल्टीप्लाई
2, क्योंकि डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में पहुंच गया। आप चाहें तो यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं, अपन ये 50 मीटर, 2 1 जाए 2 25 जाए, 25 से 235 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो एच इक्वल आ जाएगा 9.4। ओके, तो स्टूडेंट्स उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? 9.4 मीटर की। यहाँ मीटर लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक, ये था फर्स्ट, ये कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इन रेशियो 6:7। ठीक, तो रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इक्वल 6:7, 6:7। और तो हम क्या करते हैं, उनकी साइड्स को मान लेते हैं, लेट साइड्स इक्वल 6x एंड 7x। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच में दी हुई है, मतलब हमारे लिए हाइट दी हुई है। तो हाइट है 12.5 सेंटीमीटर, साथ में एरिया भी दी हुई है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 6.50 स्क्वायर मीटर। हम 12.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो एरिया है ये मीटर स्क्वायर में है, तो इक्वल ही हो जाएगा 0.125 स्क्वायर, सॉरी ये मीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फटाफट फॉर्मूला लिखते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल 6.50 स्क्वायर मीटर। वैल्यू रखते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 6x और 7x है, 6x प्लस 7x और इंटू 0.125 मीटर इक्वल 6.50 स्क्वायर मीटर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, 7 6 13x। ठीक, और मल्टीप्लाई 0.125 मीटर और अपॉन 2। ठीक, और इक्वल 6.50 स्क्वायर मीटर। सबको ट्रांसपोज कर देते हैं, एक्स को छोड़ दिए, तो एक्स इक्वल आ जाएगा 6.50 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई 2 अपॉन 13 मीटर मल्टीप्लाई 0.125। ओके, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। कैलकुलेट करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये बन जा, और हाँ डिवाइड करने पर आएगा 52, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 ऑलरेडी है, और 13 4 जा हमें पता ही है, 13 4 जा 52 होता है, और 4 2 जा 8। एक्स की वैल्यू 8 मीटर आ गई। ठीक, अब जब एक्स की वैल्यू 8 मीटर आ गई, तो हम अब पैरेलल साइड्स को आसानी से निकाल सकते हैं। तो पैरेलल साइड्स इक्वल, पहली साइड है 6x इक्वल 6 मल्टीप्लाई 8 मीटर इक्वल 58 मीटर, एंड दूसरी साइड है 7x इक्वल 7 मल्टीप्लाई 8 मीटर और 8 7 जा 56 मीटर। ऐसे ये दोनों पैरेलल साइड्स आ गई, और यही रिजल्ट होगा। इस तरह से सिंपल वे में आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए और सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिगर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में ये साइड 20.6 सेंटीमीटर की है, ये साइड 4.6 सेंटीमीटर की है, ये जो वैल्यू है ये 2 सेंटीमीटर की है, और ये 16.4 सेंटीमीटर की। इसमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल से बंधा हुआ है, तो इसमें ट्रेपेजियम जो बन रहे हैं, हर एक ट्रेपेजियम की हमें एरिया बतानी है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये अपना पहला ट्रेपेजियम है, ये दूसरा ट्रेपेजियम है, ये तीसरा ट्रेपेजियम है, और ये चौथा ट्रेपेजियम है। तो फिगर से तो हमें लग ही रहा है कि पहले और चौथे ट्रेपेजियम के लगभग एरिया इक्वल आएगी, और चौथे और सेकंड एरिया ट्रेपेजियम की भी एरिया इक्वल आएगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, देखिए ये 2 है। ठीक, इससे ये हल्का आगे निकल रहा है, ये हल्का आगे निकल रहा है, ये कुल मिला के 4.6 है। ठीक, अगर हम 4.6 में इस 2 को माइनस कर दें अपने पास ये डिस्टेंस,
और ये वाली डिस्टेंस बचेगी। अब क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों ही डिस्टेंस इक्वल हैं, ठीक। तो जब हम 4.6 में 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2.6, ठीक। अब 2.6 में अगर हमें केवल इतनी डिस्टेंस पता करनी है, हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, 2 से डिवाइड करेंगे। हम 2.6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.3, ठीक। 2.6 को जब हम डिवाइड करेंगे 1.3। अब ये जो वैल्यू है देखिए, ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम नंबर सेकेंड। ये 1.3 इसका हाइट होगा, 1.3 सेंटीमीटर ट्रेपेजियम नंबर सेकंड का हाइट होगा। सेम उस तरह से हम ट्रेपेजियम नंबर फर्स्ट की भी हाइट पता कर लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 16.4, ठीक। और ये भी इधर थोड़ा आगे जा रहा है और इधर भी थोड़ा इधर आ रहा है, और ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 20.6, ठीक। 20.6 में हम 20.6 माइनस 14.4 में माइनस करेंगे तो आएगा लगभग 4.2, ठीक। अब 4.2 आया तो इधर भी और इधर भी दोनों साइड इक्वल है, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो आधा ही है ना, मीन्स ये कितनी हो जाएगी, 4.2 का आधा मीन्स 2.1, ओके। इक्वल डिवाइड बाय 2 इक्वल 2.1 मीन्स पहले ट्रेपेजियम की हाइट भी हमें मिल गई और दूसरे ट्रेपेजियम की भी हाइट हमें मिल गई। चलिए ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इन क्वेश्चन नंबर 3 इन ट्रेपेजियम फर्स्ट नेमिंग हम किए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रेपेजियम फर्स्ट पैरेलल साइड्स इक्वल, पहले ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स क्या है, तो पैरेलल साइड ये और ये है, ठीक है। तो ये कितना है 2 सेंटीमीटर और ये कितना है इसके इक्वल 4.6 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर एंड 4.6 सेंटीमीटर, ठीक। एंड हाइट इक्वल आएगा, ये टोटल डिस्टेंस 20.6 है माइनस डिस्टेंस 16.4 है, 16.4 सेंटीमीटर। और ये दो पार्ट में है जैसे मैं बताया था अभी, 2 से डिवाइड करेंगे इक्वल, हम इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.2/2 सेंटीमीटर इक्वल 2.1 सेंटीमीटर, ठीक। तो हाइट इसका आ गई 2.1 सेंटीमीटर। हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल 1/2 पैरेलल साइड्स 2 सेंटीमीटर प्लस 4.6 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई हाइट 2.1 सेंटीमीटर इक्वल सेंटीमीटर 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 जब मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया आएगी। सीधे हम 1/2 इंटू इसे हम ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 4 to 6 6.6 मल्टीप्लाई 2.1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 1 and 2 3.3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2.1 और मल्टीप्लाई 3.3 हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 6.93 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ये फर्स्ट का आंसर होगा, ठीक। अब हम सेकंड ट्रेपेजियम की एरिया निकाल लेते हैं। एरिया सबसे पहले हम पैरेलल साइड्स और हाइट फाइंड करेंगे। तो इन ट्रेपेजियम सेकंड पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, तो 20.6 सेंटीमीटर 20.6 सेंटीमीटर एंड 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितनी है, तो हाइट है 20.6 सेंटीमीटर माइनस 16.4 सेंटीमीटर और अपान 2 इक्वल, ये इसका डिफरेंस नहीं होगा इस बार, ठीक, क्योंकि हमें ये वाली हाइट पता करनी है। तो 4.6 और 2 में माइनस करेंगे तो 4.6 माइनस 2/2 सेंटीमीटर इक्वल 2.6/2 सेंटीमीटर इक्वल 1.3 सेंटीमीटर, ठीक। एरिया, अब सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और एरिया का फार्मूला एक बार लिख चुके हैं। हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला इस बार नहीं लिखेंगे, सीधे हम वैल्यू रखते हैं
1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20.6 सेंटीमीटर प्लस 16.4 सेंटीमीटर इंटू 1.3 सेंटीमीटर आ जाएगा 1/2 इंटू, इसको हम कंप्लीट करेंगे 6 4 10 3 0 एंड 20 16 30 36 37 और मल्टीप्लाई 1.3 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल, हम 37 को डिवाइड करते हैं, 37 को डिवाइड करेंगे जब 2 से तो 18.5 आएगा और मल्टीप्लाई 1.3 स्क्वायर सेंटीमीटर, या हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.3 मल्टीप्लाई 18.5 यहाँ पे है, वन पॉइंट थ्री तो आएगा 24.05 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये होगा दूसरे ट्रेपेजियम का एरिया। तो स्टूडेंट्स अब जब दो ट्रेपेजियम का आ गया तो समझ लीजिए अदर दो ट्रेपेजियम का आ गया, अब लास्ट में क्या करेंगे अब एरिया, क्योंकि हमसे पूरे ट्रेपेजियम का पूछा गया है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स इक्वल, पहले का आया है 6.93 स्क्वायर सेंटीमीटर, फिर 24.05 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6.93 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 24.05 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सभी ट्रेपेजियम की एरिया आ गई और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है और एक रोम्बस दिया हुआ है, इसकी पैरेलल साइड और हाइट दी हुई है, रोम्बस की दोनों डायगोनल दी हुई है, हमें पता करना है किसकी एरिया ज़्यादा है। ठीक, तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम को कैलकुलेट करते हैं। इन ट्रेपेजियम पैरेलल साइड्स इक्वल, पैरेलल साइड्स दी हुई है 10 सेंटीमीटर एंड 22.3 सेंटीमीटर और हाइट है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड को 3.7 सेंटीमीटर। ठीक, तो एरिया इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स 10 सेंटीमीटर और प्लस 22.3 सेंटीमीटर और इंटू हाइट मीन्स 3.7 सेंटीमीटर इक्वल, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1/2 इंटू 10 और 22 को जब हम ऐड करेंगे तो 32.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.7 सेंटीमीटर, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। फिर आगे 2 से डिवाइड कर देते हैं इसे। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 6 ज़ा 12 पॉइंट आया, फिर से 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई 3.7 स्क्वायर सेंटीमीटर और दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.65 और मल्टीप्लाई 3.7 तो इक्वल आएगा 61.605 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया हुई ट्रेपेजियम की। ठीक, अब हम चलते हैं रोम्बस की ओर। इन रोम्बस डायगोनल्स इक्वल, पहले डायगोनल है 41.8 सेंटीमीटर की और दूसरी डायगोनल है 0.03 मीटर की, या हम कह सकते हैं 41.8 सेंटीमीटर की और दूसरी डायगोनल है, इसे मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि सभी यूनिट सेंटीमीटर में है, 3 सेंटीमीटर की। ठीक, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, फार्मूला में बताया था पहले। तो 1/2 वैल्यू रखते हैं 41.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 0 टाइम्स 0.8 2 9 जा, ओके, एंड आ जाएगा इक्वल 20.9 स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर।
सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, क्योंकि लास्ट में जब मल्टीप्लाई होगा तब स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो आ जाएगा 20.9 मल्टीप्लाई 3, 62.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पर ये यहाँ 1 आएगा, ठीक, 15, और इसके कारण से जो रिजल्ट है ये 59.755 होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए ये ट्रेपेजम के एरिया है और ये रोम्बस के एरिया है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि रोम्बस हैज़ ग्रेटर एरिया। ठीक है ना, और क्वेश्चन पूछा गया कितना, हाउ मच, तो इक्वल 62.7 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 59.755 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल, माइनस कर देते हैं तो 62.7 तो 2.945 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं आपका नेक्स्ट डे करवाऊँगा। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम ABCD है। ठीक, ABCD जिसकी एरिया दी हुई है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, और परपेंडिकुलर्स ऑन BD फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस आर 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। BD ये रहा, BD ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम हमने मान लीजिए M रखा। दूसरा परपेंडिकुलर, इसका नाम हमने मान लीजिए N रखा। ये 1 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमें पता करना है कि BD कितना बड़ा है। स्टूडेंट्स मुझे एक इसका फार्मूला बताना भूल गया था। ठीक, इसका फार्मूला होता है जब एक डायगोनल दी हुई हो और इस तरह से 2 डिस्टेंस दी हुई हो, इसे हाइट कहते हैं। हाइट 1 हम हाइट 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला 1/2 इंटू डायगोनल मल्टीप्लाई हाइट 1 प्लस हाइट 2। ठीक, तो हम फटाफट नोट करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, क्वाड्रिलेटरल ABCD में अपने पास है BD फाइंड करना है। ठीक, और एरिया दी हुई है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट 1 इक्वल 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 इक्वल 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम इसी का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल मल्टीप्लाई हाइट 1 प्लस हाइट 2 इक्वल 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1/2 इंटू डायगोनल जो है वो उसका नाम BD है, तो BD मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर इक्वल 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो 1/2 इंटू BD मल्टीप्लाई से हम ऐड कर देते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर इक्वल 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैलकुलेट करते हैं तो BD की जो वैल्यू आएगी वो होगी 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई चला जाएगा, मल्टीप्लाई 2/2.5 सेंटीमीटर। BD इक्वल आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने पे आएगा इक्वल 16 सेंटीमीटर। मीन्स जो BD की वैल्यू होगी वो होगी 16 सेंटीमीटर की। स्टूडेंट्स ये 1 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं, जो कि थोड़ा सिंपल थे, लेकिन अगर आप फार्मूले आपको भूल गए हैं, फार्मूले आपसे नहीं आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको परेशान भी कर सकते हैं 14.1 के। ठीक, तो फार्मूला जरूर याद कर लीजिए, और आगे के जो क्वेश्चन हैं मैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजता हूँ।